कासू नानी को पटाकर नेल पेंट लगाने में लगी हुई थी। उसे नेल पेंट लगाना बहुत अच्छा लगता है और उसको पता है मम्मी तो डांट ही देगी, तो नानी के पास चली गई नेल पेंट लगवाने और नेल पेंट लगवा लिया उसने। मम्मी और बिट्टू एक दिन और रहने वाले थे। 1-2 दिन तो वैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं मना भी करती हूँ कि मत आया करो 1-2 दिन के लिए। और ये मैंने बनाया था क्रिस्पी कॉर्न। मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाती है, खा रही थी उस टाइम पे सावन में, तो बिना लहसुन प्याज वाला क्रिस्पी कॉर्न मैंने मम्मी को दिया और फिर जो है हम लोगों के लिए प्याज लहसुन डालकर मैंने उसे फिर से फ्राई कर लिया। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है क्रिस्पी कॉर्न खाने में। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तभी मैंने तुरंत उसका रेसिपी डाला था। मुझे स्वीट कॉर्न ही बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो स्टीम्ड हो, फ्राइड हो, कैसा भी हो, बहुत अच्छा लगता है। रूडी को मम्मी होमवर्क कराने में लग गई थी और सावन का टाइम था तो मैंने सोचा मम्मी को मेहंदी लगा दूं। मैंने तो अपने हाथ पे नहीं लगाया था, लगता है सावन में। अब तो बहुत कम सावन होता है, जब से रूडी ये सब हुए हैं बहुत कम सावन होता है जब मेहंदी लगाती हूँ। स्कूल वगैरह में थे तो शायद ही कोई सावन जाता होगा जब मेहंदी नहीं लगाती होंगी, और अब ऐसा हो गया है कि अब याद भी नहीं रहता। फिर हम चले गए शाम में मार्केट। मैक्स जाना था तो मम्मी बोल रही थी उसको मैक्स जाना था, कुछ कपड़े वगैरह लेना था, अद्विक के लिए लेना था और पता नहीं वैसे देखना था, बिट्टू वगैरह को भी लेना था। तो यहीं पास में मॉल है, वहाँ हम चले गए। हमने वहाँ कपड़े वगैरह देखा, कुछ फिर इन लोगों ने टॉयज वगैरह ले लिया। बर्थडे में तो इतना लिया ही, उसके बाद फिर नानी से दिलवा ली। मैक्स पे ऑनलाइन डील भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और टी शर्ट ये सब का बात करूँ तो क्वालिटी तो ठीक होता ही है, बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से भी कॉटन होता है, मतलब ब्रीदेबल कपड़ा होता है बिल्कुल। तो और रेट भी काफ़ी सही होता है इसका, मतलब मुझे तो कम ही लगता है, अच्छा होता है। तो मैं मैक्स से तो टी शर्ट वगैरह इन लोगों का लेती ही हूँ एवरी ईयर। सीजन चेंज होने पे, गर्मी के हिसाब से, ठंडा के हिसाब से, जो भी फुल स्लीव, हाफ स्लीव्स, और जब बाय वन गेट वन चलता रहता है उस टाइम पे तो बिल्कुल सस्ता सस्ता मिल जाता है। मैं ज़रूर लेती हूँ टी शर्ट वगैरह, मैं ले लेती हूँ। मतलब 300 वाले टी शर्ट मुझे आराम से 200 तक में मिल जाते हैं बहुत आराम से, और मुझे काफ़ी सही भी लगता है, इसलिए मैक्स मुझे मतलब ठीक लगता है, अच्छा लगता है। वहाँ से फिर हम आ गए थे दूसरे मॉल। वहाँ आकर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर जो है हम घर आ गए। ये है एक और पास वाले मॉल में। फिर जो है सावन था तो उस टाइम पे मम्मी को फूल वगैरह और बेलपत्र वगैरह चाहिए था कल होकर के पूजा करने के लिए, क्योंकि सावन में वो एवरीडे बेलपत्र चढ़ाती है ये शंकर भगवान को। तो हमने वो लिया और फिर जो है घर आ गए। घर आकर के मम्मी बना रही थी लड्डू, तो मुझे मम्मी से लड्डू बनवाना था ड्राई फ्रूट वाला। तो मुझे तो सच बताओ, मम्मी खोआ लेकर आई थी ना, तो उसी का लड्डू बना रही थी। तो मुझे सच बताओ तो मुझे इस लड्डू से मन भर चुका है। रूडी के टाइम पे मम्मी ने इतना बना दिया था ना कि अब मतलब खाने का उतना मन नहीं करता है। तो मैंने लेकिन तब भी बनवाया, क्योंकि कब कुछ दिन बाद ही हम कबीर से मिलने जाने वाले थे, तो मैंने सोचा था कि उन लोगों को के लिए लेते जाऊँगी, वो लोग बोर्डिंग में रहते हैं ना। और मैंने ये कुल्फ़ी बनाया था कैरेमलाइज्ड वाला, मतलब कैरेमल, शुगर को कैरेमल करके, लेकिन बिट्टू को उतना अच्छा नहीं लगा उसको। तो फिर मैंने बहुत सारा आइसक्रीम भी बनाया होता, मतलब वनीला, मैंगो, बहुत कुछ। तो वनीला मैंने उसको खिलाया आइसक्रीम, तो उसको बोला कि वो ठीक लगा। लास्ट ईयर तो मैंने एक भी आइसक्रीम की रेसिपी मैंने नहीं शेयर की थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे रेसिपी नहीं डाल रही थी, बट इस साल करूँगी शेयर। लास्ट ईयर मैंने बहुत आइसक्रीम बनाया, और मैंगो आइसक्रीम तो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। मालदा आम का बना था, जो प्योर मालदा होता है ना, येलो वाला, बिल्कुल पतला छिलका वाला उसका। तो बच्चे को आइसक्रीम अच्छा लगता है ना, कासों को तो खास करके बहुत ज़्यादा। तो मैं आइसक्रीम घर पे ही अब बना लिया करती हूँ और वही उन लोगों को खिलाती हूँ। मार्केट वाला मतलब ट्राई करती हूँ कि वो लोग उतना ना खाएं। हाँ, कभी कभार तो खा ही लेते हैं, अब कितना ही रोक कर रखूँगी। लेकिन हाँ, मैं इंग्रेडिएंट्स अब पढ़ ज़रूर लेती हूँ कि मिल्क वाला बना हुआ तो है ना। इसमें मैं अमूल पे ट्रस्ट करती हूँ और तो किसी पे नहीं करती। नहीं तो सारे मतलब बोलते हैं ना कि लिखा रहता है आइसक्रीम नहीं है, फ्रोजन डेजर्ट है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो वाला इन लोगों को कभी ना खिलाऊँ, वो पाम ऑयल वगैरह से बना हुआ रहता है। और अमूल वाला मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, खाने में टेस्ट ही अलग लगता है। तो ये मैं और मम्मी मिलके लड्डू बना रहे थे। तो ये बेसन का, खोया का और गुड़ का और ड्राई फ्रूट ढेर सारा उसका लड्डू है। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी तो बहुत लगता है, पर मैं उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं करती। शाम में 1 से 1.5 घंटा में दोनों को पार्क ज़रूर भेजती हूँ। मतलब रूडी ज़्यादा जाता है, कासू के साथ तो मुझे भी जाना पड़ता है, तो मैं कभी जाती हूँ कभी नहीं भी जाती हूँ। पर रूडी अब खुद ही अकेले चला जाता है और चला भी आता है। एक्टिव रखना इतना ज़रूरी है ना, इसीलिए मैंने इसका स्कूल चेंज किया, क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं। ये मैंने इडली और डोसा का मतलब मुझे इडली ही बनाना था, उसका मैंने फर्मेंट होने के लिए रखा था बैटर। ये कुछ ऐसा हो गया था, बहुत अच्छा तैयार हुआ था। कासू को इडली चटनी अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी बना दिया करती हूँ। और इसने खुद से खा लिया था इडली चटनी, वही दिखा रही थी कि मम्मा मैंने खा ली, और मैं उसे भेज रही थी किचन में कि जाकर रख दो।
और ये रहा इडली मेरा, बहुत अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा बन भी जाता है। मुझे घर का ही इडली सांभर मतलब सांभर खास करके जो मैं बनाती हूँ ना वही मैं मतलब बेसिकली घर का, बाहर वाला मुझे उतना ज़्यादा भी पसंद नहीं आता है। ये था कुछ। सांभर मैं कैच वाला मसाले से ही बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। और सांभर में मैं गुड़ थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट में ही चेंज हो जाता है। और इस तरह से मैं बोल में इडली सांभर में इडली वगैरह डालकर डिप करके खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इडली सांभर। रूडी बार बार बना हुआ है, बिट्टू का हेयर कट से सब कर रहा था, उसको ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। अमृत और शिवांगनी को तो आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा, जब मैं उनके गांव गई थी तब भी मैंने कुछ ब्लॉग्स उसके डाले हैं और कुछ अभी बचे हुए ही हैं। तो वो लोग गुड़गांव से अब शिफ्ट हो रहे थे पुणे, तो उनका घर खाली हो रहा था, तो सामान तो उनका चला गया था, बट वो 2 दिन बाद फ्लाइट से जाने वाले थे, तो 2 दिन हमारे यहाँ पे थे। और तब मैंने बनाया था ये सत्तू का कचौड़ी, बैगन आलू और टमाटर का चोखा, धनिया की चटनी, इतना टेस्टी खाने में लग रहा था ना। शाम को मैंने बाहर से मंगा लिया था कुछ, वो अमृत सर्व कर रहे थे, बोले थे आज आप बैठो, आज मैं आपको सर्व करके खिलाऊंगा। फिर उसके बाद वाले दिन मम्मी और बिट्टू चले गए थे, और उसके बाद जाने का टाइम आ गया था शिवांगनी एंड अमृत का। मैंने थोड़ा सा पेड़ा डाल दिया था शिवांगनी के लिए, क्योंकि घर वाला वो भी तो मिस करती होगी। तो ये एक फ्रेंड थे हमारे गुड़गांव में, जो कि फ्रेंड कम एंड फैमिली ज़्यादा ही लगते हैं। और अब वो पुणे से जब भी घर जाते हैं तो पहले यहाँ पे गुड़गांव में आते हैं, यहाँ रहते हैं 1-2 दिन, उसके बाद ही घर जाते हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। रूडी और कासू को तो बहुत ज़्यादा ही लगाव था। सब लोग चले गए, फिर रूडी का स्कूल में था मैंगो डे, तो रूडी आ गया था बिल्कुल मैंगो बन बन के। आशु, पिंक होटल जाना मम्मा। पिंक होटल जाना है? कहाँ है पिंक होटल? इस आइए पिंक होटल। उधर है पिंक होटल। क्या करोगी वहाँ जाकर? ऐसे करना ला 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 ला। ला ला ला। हाँ, और क्या करना है? ऐसे करना है। कैसे? राम 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 50 जितनी मर्जी उतनी कर सकते हो। 100 करो। करो। राम 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 मम्मा। तुम भी राम राम कर लो। नहीं करना, कर लो। ऐसे ऐसे राम 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 और करना, और राम 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 करके थोड़ा सा राम 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 राम। लीडर है। क्या है? केला। कासू बोलो, बोलो भी। मैं पानी डाल दूंगी। कोई बात नहीं, रहने दो। मैं डालना है। अच्छा तुलसी जी में डाल दो, ले लो जल ले लो। हाँ और चलो तुलसी जी में डाल दो, चलो। इसमें नहीं, हो गया मम्मी। हाँ जय, जी वेरी गुड। हाँ, और ये ऐसे हेलो नहीं करो। दोनों हाथ से कासू। अब से ना अब जय कर लो, ऐसे जय। ये जुलाई 2025 का ब्लॉग तो यहीं पे समाप्त होता है, और भी 2025 के कुछ ब्लॉग्स बाकी है, आगे मैं अपलोड करूँगी। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।